लेकिन अल्लाह ये नहीं करना कि मुझे बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, ये कभी नहीं बोलना। हमेशा दुआ करना कि अल्लाह जो तू औलाद दे सेहत के साथ दे, हेल्थी बेबी दे, ये बोल, जो दे तो हेल्थी दे, सेहत के साथ दे और ईमान के साथ। इसलिए कि बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह की रहमत है। बेटी को अल्लाह ने रहमत बना दिया, बेटी को अल्लाह ने रहमत बनाया, बेटे को नेमत बनाया। कभी नहीं घबराना, जो अल्लाह दे उसका शुक्र अदा कर। ये नहीं बोला ये कंडीशन ही रखना मुझे ये दे या ये दे। ये चौथे इमाम का इरशाद, जब मौला के पास विलादत होती थी और कनीज या गुलाम आके बोलते थे कि मौला आपके घर में विलादत हुई, बस मौला, और उसके बाद वो आगे बोलते थे कि बेटा या बेटी, मौला ऐसा हाथ करते थे, हाथ करके बोलते थे ये बता सेहत के साथ है, हेल्थी है? तो वो बोलते थे कि हाँ सेहत के साथ। मौला फौरन सजदे शुक्र में चले आते और कहते अल्लाह तेरा शुक्र है। ये भी एक हमारे लिए पैगाम है, ये भी एक मैसेज है। फौरन शुक्र अदा करते और कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दी है। ये नहीं कहा कि बेटा दिया है या बेटी दी, बल्कि कहा अल्लाह तूने सेहत के साथ दी, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये हमारे लिए भी दर्स है कि जब भी औलाद हो ना, तो मर्द हजरात को बोल रहा, मैं ये सिर्फ जेंट्स को बोल रहा, ये मत बोलो ओ मुझे बेटी हुई मैं क्या करूं अब। नहीं, उस तुम्हारी वाइफ की गलती नहीं है, तुम्हारी बेटी की बीवी की गलती नहीं है, ये तुम्हारी भी गलती है। गलती किसी की नहीं है, मुझे माफ कर दे, गलती किसी की नहीं है। अल्लाह जिसको जो देना चाहे वो लो। तुम कोशिश कर लो कि बेटा हो और अल्लाह देना ना चाहे, उसके लिए आमान है, उसके लिए दुआएं हैं। आप वो दुआएं पढ़े, आपको अल्लाह बेटा की अता करता है, ऐसा नहीं है। आप दुआएं रखी गई इसलिए, तुम्हारी तकदीर को बदलने के लिए दुआ रखी गई। दुआ का मफहूम ही है कि तुम्हारी तकदीर बदले। अगर कोई, अब ये बाद में बात आई तो सुन लो, अगर कोई बेटा चाहता है, बेटा या बेटी, पहले बेटे के बारे में बोलो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको औलाद में बेटा आता हो, तो तुम नमाज शब पढ़ो। बेटी चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। आप बोलेंगे नमाज शब से, बेटे से या बेटी से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है बेटे से या बेटी से नमाज शब में? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। तो आप दुआ करो नमाज शब पढ़ के कि परवरदिगार तुझे मौला अब्बास का वास्ता, तू मुझे बेटा अता कर और मैं उसका नाम अली अब्बास या अब्बास अली रखूं। या ये नियत करो कि अल्लाह तू बेटा अता करेगा तो तेरे हबीब का नाम मोहम्मद। हमारे पास मफातिहुल जिना में दुआएं कि जब प्रेगनेंसी के 4 महीने हो जाए तो औरत अपने पेट पे हाथ रखे, वो छोटी सी दुआ है, अगर कोई किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करो, आई सेंड इट। पेट पे हाथ रख के दुआ पढ़ो, अल्लाह बेटा अता करता। तो और ये उसमें शर्त ये कि ये नियत करना कि मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगा, अल्लाह के रसूल का नाम रखेंगे, पुकारना भी मोहम्मद। एनीहो, ये बेटे के लिए। और बेटी के लिए क्या है? बेटी के लिए ये भी नमाज शब है कि शब नमाज पढ़ो और दुआ करो। अगर तुम लड़की चाहते हो, डॉटर चाहते हो, दुआ क्या करो, किसका वास्ता देके? इसलिए कि मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था, मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा, इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था कि परवरदिगार तू मुझे एक ऐसी बेटी अता कर कि जो मुझसे मोहब्बत करे और मैं उससे मोहब्बत करूं और तेरी मोहब्बत में मैं उसको छोड़ के तेरी राह में आ जाऊं। तो ये बीबी सकीना की फजीलत। अगर कोई बेटी चाहते तो दुआ करे नमाज शब में, औरत दुआ करे और मर्द दोनों दुआ करे। दुआ करके बोले कि अल्लाह तू इस नमाज का वास्ता और इमाम हुसैन की इस मजलूम बच्ची का वास्ता, बीबी सकीना का, और मैं अगर तू मुझे बेटी अता करेगा तो मैं उसका नाम सकीना रखूंगी, सकीना जहरा या नरजिस जहरा या सकीना अब्बास, ऐसे नाम रख। बरं, तो ये मेरी टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा कि नमाज शब से ये दोनों फायदे होते हैं, औलाद भी होते हैं, रिस्क का फायदा है। लेकिन फिर एक दफा एक मिनट सुन ले नमाज शब की फजीलतों में से एक फजीलत ये कि तुम्हारा रिस्क खुल जाता। और लहद की पहली रात में बेहतरीन नमाज शब है कि फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में जो
नमाजों में जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली नमाज है वो शब नमाज है। अगर आप लंदन में 9 बजे सो जाते, इफ यू स्लीप एट 9 o'clock इन यूके, इफ यू स्लीप एट 9 o'clock इन यूके, यू कैन रिसाइट नमाज शब एंड यू कैन गो टू योर बेड। इवन नमाज शब में अगर इफ यू कैन नॉट रिसाइट 11 रकत, देन यू कैन रिसाइट 3 रकत, एटलीस्ट 3 रकत। 2 रकत शिफा की पढ़ो, 1 रकत वितर की पढ़ो, और पढ़ के आप दुआ करके आप सो जाओ। अगर तुम 40 नाम, इफ यू कैनॉट टेक 40 नेम्स, डजंट मैटर, यू कैन टेक जस्ट 10 नेम्स, उसमें भी नमाज होती। अगर 300 टाइम्स इफ यू कैनॉट से अलफो 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 अलफो, यू नो व्हाट डज इट मीन ऑफ अलफो? अलफो मीन्स फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अगर इफ यू कैनॉट से 300 टाइम्स, यू कैन से 70 टाइम्स, डजंट मैटर। अगर 40 नाम नहीं ले सकते, 10 नाम लो। चौथे इमाम 2000 नाम लेते थे। कई शॉर्टेस्ट वे में बता रहा आपको। 2 रकत शिफा पढ़ो, और शिफा पढ़ो फिर बीबी की तस्बीह पढ़ो, 1 रकत वितर की पढ़ो, 10 नाम ले लो, खाली कोई मुश्किल नहीं है। किताबों में तो काफी तफसील है, मैं शॉर्टेस्ट वे बता रहा, शॉर्टेस्ट वे। क्यों? ये नमाज 10 मिनट में आपको हो सकती, इन 10 मिनट्स यू कैन रिसाइट नमाज। याद रखो, ये नमाज है शब जो है तुम्हारी जिंदगी को बदलेगी।